बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स में और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो उस आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मिलने से बनते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है जी, सोडियम और क्लोराइड आयंस की। सोडियम और क्लोराइड आयंस, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज के हामिल आयंस हैं और ये मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो NaCl है। क्या है वो? NaCl है। तो NaCl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। तो इसलिए NaCl आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। तो NaCl के दरमियान आयनी बॉन्ड बना और आयनी बॉन्ड बनने की वजह से अब NaCl आयोनिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड हो गया। ये इसकी क्रिस्टल फॉर्म में इसकी डायग्राम है, जिसमें से ये जो ग्रीन कलर में बड़ा दायरा है ये क्लोराइड आयन को जाहिर कर रहा है और जो छोटा ब्लैक कलर में दायरा है ये किससे जाहिर कर रहा है? सोडियम आयंस को। तो जब NaCl क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो इसकी इस तरह से कुछ डायग्राम बनती है। इसमें आप देखें ये जो ग्रीन कलर का दायरा है ये क्लोराइड आयंस हैं और सोडियम आयंस इनके अंदर मौजूद हैं। फिर इधर क्लोराइड आयंस हैं, सोडियम आयंस इनके अंदर मौजूद हैं, क्लोराइड आयंस हैं, सोडियम आयंस मौजूद हैं। मालूम हुआ कि क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज। यानी एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने से वजूद में आते हैं, आयनी बॉन्ड से वजूद में आते हैं, इसीलिए इनको आयनी बॉन्ड कहते हैं। और ये जो क्रिस्टल बनती है सोडियम क्लोराइड की, इसको आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड तो आपने यकीनन देखा हुआ होगा। नहीं देखा? कहां देखा है? हाँ जी, घरों में सोडियम क्लोराइड नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। वो नमक क्रिस्टल फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है? किस में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो मालूम हुआ जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो नमक घरों में रखा होता है, थोड़ी सी धूप पड़ती है तो ये पिघल जाता है। थोड़ी सी धूप पड़ती है तो ये पिघल जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी सी गर्मी से ये पिघल जाता है? नहीं पिघलता? आप तो कह रहे हैं पिघल जाता है। हाँ जी, नहीं पिघलता। यानी आप देखें हमारा टेम्परेचर 52 तक भी चला जाए तो नमक को धूप में रख दें, नमक नहीं पिघलता। सोडियम क्लोराइड, इसकी क्या वजह है? इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको थोड़ा सा गर्म करें तो ये पिघलने के बाद फौरन बॉयल हो जाता है। ऐसे ही है? कहते हैं यस। नमक फौरन बॉयल हो जाता है? हो जाता है? नहीं होता। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 1413 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है? तो आयनिक कंपाउंड्स का मालूम हुआ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। अब
आयनिक कंपाउंड्स अगर पोलर मॉलिक्यूल में हल किए जाएं तो हल हो जाते हैं, जिस तरह से पानी है। अब नमक को पानी में हल करें ना, कभी भी हल नहीं होगा। नमक पानी में कभी भी हल, शाबाश। सादा पानी लें एक गिलास में और उसमें नमक डालें, नमक कभी भी हल, नमक पानी में हल, तो अभी तो कह रहे थे नहीं होगा। हाँ जी, नमक पानी में हल हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा है कि पानी पोलर मॉलिक्यूल है। पानी क्या है? तो नमक पानी में हल हो गया, मालूम हुआ आयोनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं, इजीली सॉल्यूबल हैं। इजीली सॉल्यूबल हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में है, जैसे नमक है, नमक में से बिजली गुजारें, बिजली नहीं गुजरेगी, बिजली नहीं गुजरेगी। लेकिन इस नमक को जब हम पानी में हल कर देते हैं तो बिजली बड़ी तेजी से गुजरती है, बिजली बड़ी तेजी से गुजरती है। तो मालूम हुआ लिक्विड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं। जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। अच्छा, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर प्योर वाटर है तो वो भी पुअर कंडक्टर है, उसमें से भी बिजली बड़ी कम गुजरती है। प्योर वाटर, जब हम उसमें साल्ट मिला देते हैं, हम उसमें आयोनिक कंपाउंड्स मिला देते हैं, तो फिर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब उसमें से करंट बड़ी तेजी से फ्लो करता है, अब उसमें से करंट बड़ी तेजी से फ्लो करता है। दे आर मेड अप ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं को इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड होगा, सॉरी, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से आप देखें शुगर है, CH4 है। अब देखें CH4 है, इसको जरा मैं खोल के लिखता हूं यहां पे। ये कार्बन इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, इधर भी और यहां भी और यहां भी। इस तरह से एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है और चारों ही कोवेलेंट है। याद रखें, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इसे और चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से ये जो चारों सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो CH4 कौन सा कंपाउंड हो गया? शाबाश। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कौन सा होगा? तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। C12H22O11 ये भी कौन सा है? कोवेलेंट कंपाउंड है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। कुछ हैं जो कोवेलेंट फॉर्म में ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, कुछ हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। जिस तरह से हमारे पास है जी डायमंड। डायमंड जो है ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, हालांकि कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से हम देखें ग्रेफाइट, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये भी हमें
सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल हालत में मिलता है। किसमें मिलता है? इसके अलावा जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं, वो ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास ऑयल जितने भी हैं सारे के सारे कोवेलेंट हैं। ऑयल जितने भी हैं क्या हैं? सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये बिजली इनमें से गुजर सकती है। ये हमारे पास चीनी है तो शुगर है, क्या बिजली इसमें से गुजर सकती है? CH4 है, क्या बिजली इसमें से गुजर सकती है? CH4 ये गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादातर ये CH4 मौजूद होती है। तो क्या उसमें से बिजली गुजरती है? उसमें से बिजली नहीं गुजरती। कोवेलेंट कंपाउंड में से बिजली नहीं गुजर सकती। ये बिजली के पुअर कंडक्टर हैं। क्या है ये? पुअर कंडक्टर हैं। क्यों पुअर कंडक्टर हैं? क्योंकि इसमें जो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं मूव करते। इसमें आयंस का तबादला नहीं होता। इसमें डिफरेंट आयंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, एक जैसे एटम हिस्सा ले रहे होते। तो इसलिए इसमें फ्री स्पेस नहीं होती, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बिजली इसमें से नहीं गुजर सकती। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर जो है पुअर कंडक्टर हैं बिजली के। इसके अलावा जो है ये पानी में हल नहीं होते। पानी में हल नहीं होते। ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल नहीं होते। शुगर है, पानी में हल हो जाती है, यानी कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हल नहीं होते। पेट्रोल पानी में हल नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह से जितने भी ऑयल्स हैं वो पानी में हल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने जैसे कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही हल होते हैं। लाइक जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, उनके अंदर हल होते हैं, वाटर में हल नहीं होते।